दोस्तों, आज जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि आज की जो कहानी है यह कहानी एक कछुए की है। कैसे वो अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो उसका लक्ष्य रहता है उसे प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन में रुकता नहीं है। तो ये कहानी आप पूरा सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को जरूर मिलेगी, यदि आप सीखना चाहेंगे तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कछुआ था जो लोगों के मुंह से, लोगों के मुखार बिंद से या सुनता था। लोग काफी बखान करते थे कि प्रभु के चरण में जाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। लोग काफी बखान करते थे या सुनता था कि उनके चरण मात्र स्पर्श करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं। यही सोच के साथ अब कछुआ के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। वह सोचा, क्यों ना मैं भी प्रभु की जो महिमा सुनी है, मैं भी एक बार अवश्य उनके चरणों को स्पर्श करना चाहूंगा। इतने में जो कछुआ रहता है वो बेचारा प्रभु की चरण की जो महिमा सुनी रहती है, उनके चरणों में जाना कहां है, यानी उनके चरण कहां मिलेंगे, कैसे उन तक पहुंचा जाए, और उसे छूने का वो पूरा हर संभव प्रयास करता है और लोगों से पूछता भी है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। कछुआ पूछने लगा, सबसे पूछने लगा, परंतु किसी को कुछ पता ही नहीं था कि जाना कहां है, प्रभु के चरण कहां ढूंढे। वह खोजता रहा, उसने हार नहीं माना, खोजता रहा। आखिर एक दिन उसे एक भक्त मिल ही गया, जिसने उस नन्हे से कछुए को अनंत क्षीर सागर में जाने को कहा, और वहां की राह भी उसने उस कछुए को सुझाई। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ की जो चाल थी वो बहुत ही धीमी थी, फिर भी उसने हार नहीं माना और उसने जो उसकी गति थी उसी गति में वो आगे बढ़ता चला गया। धीमी चाल से ही चलता रहा और वो आगे निकलता चला गया। चलते चलते सागर तट पर पहुंच ही गया, फिर तैरने लगा और बढ़ता गया। आखिर पहुंच ही गया जहां उसे पहुंचना चाहिए था। प्रभु शेषनाग पर विराजमान थे। शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंद रत थे। लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने चरण को छूने चाहे, पर शेष जी और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा। अब कछुआ बहुत ही उदास रह गया, क्योंकि उस बेचारे की, उसकी जो तपस्या थी वह अधूरी रह गई। उसकी जो मेहनत थी वह अधूरा रह गया। उसने जो प्रयास किया था, वहां तक जितना भी मेहनत लगाया था वह अधूरा ही रह गया। पर अधूरी रह तो गई, पर जो प्रभु जी थे वो उसे देखकर मुस्कुराते रहे। यह सब देखते नारद जी ने सोचा, उनके मन में सवाल उत्पन्न होने लगे। वो सोच रहे थे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया।
दोस्तों, समय गुजरता रहा। एक जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु श्री राम रूप में प्रकट हुए, मैया सीता के रूप में और शेष जी लखन के रूप में प्रकट हुए। प्रभु आए और नदी पार करने को कहा, पर केवट ने बोला, पैर धुलाओगे हमसे तो ही पार ले जाएंगे हम कहीं हमारी नाव या नारी बन गई अहल्या की तरह तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। इसलिए पहले हम पैर धुलेंगे, उसके बाद में आपको नदी के उस पार ले जाएंगे। और फिर शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखारने का सुख प्राप्त किया। समय फिर गुजरा। जो वह कछुआ था अब वह सुदामा हुआ। प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मणी और शेष जी बलदाऊ के रूप धारण करके एक बार फिर इस पृथ्वी पर आए। एक दिन सुदामा बना। वह नन्हा कछुआ था जो प्रभु से मिलने आया। उसके शरीर में बहुत सारे धूल लगे हुए थे, कीचड़ लगे हुए थे, पैर कटे हुए थे। जो उसके कपड़े थे वह भी फटे हुए थे। उसके शरीर से खून भी निकल रहे थे, कीचड़ से सने हुए। और क्या हुआ? फिर प्रभु ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। रुक्मणी जल ले आई और बलदाऊ भी वही बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से आंसू बरसाते रह गए, खड़े रहे, देखते रहे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें आपको सभी को यह सीख मिलता है कि अपने जीवन में कभी भी कोई भी लक्ष्य आप लेते हैं, निर्धारित करते हैं, अपना एम बनाते हैं, अपना गोल बनाते हैं, तो उसे पाने के लिए आप ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम आप उत्साह के साथ दौड़ते हुए कुछ दूर तक गए और फिर उसे क्विट कर दिए, उसे छोड़ दिए, बोले मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं, अपने जीवन में आप लक्ष्य बनाइए तो उस कछुए की तरह जिसकी कहानी आपने सुनी है, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो मेहनत किया उसका फल उसे जरूर मिला। इसलिए आप उस कछुए की तरह ही चलते रहे, पर आप रुके नहीं, ठहरे नहीं, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि आपने देखा होगा जो नदियां बहती नहीं है, रुकी रहती है, उसका पानी पीने योग्य नहीं होता है, मैला हो जाता है। वहीं पर जो नदियां निरंतर बहती रहती हैं, उसमें लोग नहाते भी हैं और उसके जल को पीते भी हैं। वो स्वच्छ और निर्मल रहता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में स्वच्छ और निर्मल और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे ही सही, पर आप चलते रहिए, कभी भी गिव अप मत कीजिए। क्योंकि आपका एक एक छोटा छोटा सा
फैसला एक दिन आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। इसलिए आप हमेशा चलते रहें और आगे बढ़ते रहें अपने लक्ष्य तक। जब तक ना पहुंच जाएं, जब तक आप चलते रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी स्टोरियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई स्टोरी में के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।